कह रहा है एक कारखाने में पुरुष और महिलाओं की संख्या का जो रेशो है वो 14:19 है। ठीक है, मैन और जो वुमेन का रेशो है वो है 14:19। ठीक है, मैन और वुमेन का जो रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका 14:19। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक दे क्या रखा है आपका कुल संख्या, मतलब जोड़ दे रखा है। मैंने पहले ही बताया अगर जोड़ दे रखा है तो जोड़ से कंपेयर करो। आपका जोड़ देखो कितना आ रहा है 33 और 33 को क्वेश्चन में बोल के रखा है 2145। अब क्वेश्चन में देखो पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है महिला कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करो। अब एक बात बताओ, महिलाएं हैं कितनी? 19। अब एक बात को यहाँ से ध्यान से समझना, देखो जिसकी वैल्यू पता होता है, हमें जिसकी वैल्यू पता होता है उससे तो हम भाग देते हैं, जिसकी वैल्यू पता होता है उससे तो भाग देते हैं, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे गुणा कर देते हैं। सीधे आपका आंसर आ जाएगा 1235। आपकी शीट पे ऐसे नोट डाउन करते चलना, जो आपको शीट भी दे रखी है उसमें साथ शीट पे भी लिख सकते हो, अलग से चाहो अलग से नोट डाउन भी कर सकते हो। जो आपको शीट दे रखी है चाहो तो शीट में नोट डाउन कर लो, चाहो तो अलग से नोट डाउन कर लो, ये आपके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, आपकी शीट जो आपको मिल रही है। अमन भाई लाइट, कल आए थे सुमित, शीट ले लो बेटा सब में से एक एक, ऐसे उठाना बेटा, ठीक है, ऊपर से, हाँ एक इस लाइन से, हाँ नहीं नहीं ये वाली नीचे रखो, वहाँ अब ऐसे उठाते चले जाओ बेटा। अमन तुम ही जला दो, बालक से जलवा रहे हो, उन्हें क्या पता बेटा, आपसे नहीं जलेंगे रहने दो। कोई डाउट तो नहीं है बेटा क्वेश्चन में? क्या बताया, देखो रेशो में ध्यान रखना, अगर जोड़ दे रखा है तो जोड़ से कंपेयर करेंगे, अंतर दे रखा है तो अंतर से कंपेयर करेंगे, और यहाँ पर हमें दे क्या रखा था, इनने जोड़ दे रखा था, तो हमने कंपेयर किससे कर दी? जोड़ से। क्लियर है? एक चीज़ का ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू पता होता है उससे भाग देते हैं, और जिसकी निकालनी होती है उससे क्या करते हैं हम? गुणा। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए मेरे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। आगे मत चलना क्लास से, जो भी बच्चे हैं अपने टाइम के क्लास के साथ ही चलोगे तो बेनिफिट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 करके देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में हैं, यदि दोनों संख्या में 12 बढ़ा दिया जाए तो नया रेशो 11:9 हो जाता है। मूल संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो नोट करके लिखना, ये करवा भी चुका हूँ वैसे, नोट करके लिखो। जब किसी रेशो में, नोट करके लिखे मेरे बेटे सारे, जब किसी रेशो में कोई संख्या घटाकर, जब किसी रेशो में कोई संख्या घटाकर या जोड़कर, सम करके या सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, जोड़कर या घटाकर एक नया रेशो बनाया जाता है, जोड़कर या घटाकर एक नया रेशो बनाया जाता है, तो वहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। अब देखो जैसे मैंने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लिखा ना, आप लोगों ने अभी पिछले हफ्ते 2-3 दिन जो क्लास ली है उसमें बहुत यूज़ करा है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, एज के जितने भी क्वेश्चन है बताओ, पूछो, तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का हमने बहुत जगह यूज़ करा है। अब देखो जो बच्चे नए हैं समझना क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगता कैसे बेटा, एक एक चीज़ समझनी है कि क्या उसका रोल है और कैसे लगता है। अब देखिए कह रहा है दो संख्याओं का जो रेशो है 4:9 है।
तो पहली और दूसरी संख्या का जो रेशो है वो कितना बेटा 4:9। क्लियर है, समझते चलना। कह रहा है हर संख्या में 12 बढ़ा दिया गया, तो पहली वाली संख्या में भी 12 बढ़ा दिया और दूसरी वाली संख्या में भी 12 बढ़ा दिया। 12 बढ़ाने के बाद जो रेशो है वो कितना हो जाता है 11:12 हो जाता है। ये आपका काम हो गया। अब देखो जो क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है वो लगाना कैसे, जिन बच्चों को नहीं आता, इसकी गुणा इससे करिए 12 चौक 48, इसकी गुणा इससे करिए 11 निम 99, 99 में से 48 घटा दीजिए, कितना बचा आपका बताइए जल्दी। 51 बचा। क्या बेटा 11:21 इंग्लिश में? अच्छा इंग्लिश में बेटा 21 है, ठीक है, इंग्लिश का सही होगा वैसे, कोई नहीं, देख लेते हैं एक बार। ये 21 है, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पर देखें चीज़ों को समझो, 21 गुणा 4 करेंगे 84 और 9 गुणा 11 करेंगे 99। 99 में से 84 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 15। ये बराबर किसके होगा, इसकी गुणा इससे करिए, कितना आएगा 11 गुणा 12 132, 12 गुणा 21 करेंगे। अब देखो ध्यान से समझना, 12 गुणा 21 कितना होता है जल्दी बताइए, 252। 252 में से आप कितना घटा दो 132, कितना आ जाएगा 120। अब ये इसका कितने गुना आ रहा है 8 गुना। ध्यान रखना हमेशा ये इसका जितना गुना आएगा उसकी गुना हमेशा ऊपर वाले से होगी, इसका ये जितना गुना आएगा उसकी गुना हमेशा ऊपर वाले से। तो इसकी वैल्यू इसका 8 गुना करेंगे तो ये कितना हो गया आपका 32, इसका 8 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 9×72। अब उसने जोड़ पूछा है तो इनका जोड़ कितना है 9 4 13, तो 13 का भी 8 गुना कर दो तो आंसर आ जाएगा 104। नोट डाउन कर लीजिए। देखो जो बच्चे कल नहीं आए थे ध्यान से समझना, जो कल की वीडियो है वो उनकी ऐप पर मिल जाएगी, ऐप पर जाकर आराम से देख लेना, इंस्टीट्यूट की जो ऐप है, ठीक है बेटा। मैं ऐड कर दूंगा सबको, जो बच्चे बहुत क्लास में भी किसी को ऐड नहीं करा इस बैच में, वो मैं ऐड कर दूंगा आप लोगों को। कोई डाउट हो तो बताइए, दोबारा बता रहा हूँ, एक बार नोट डाउन कर लो क्योंकि सर पेन चलाऊंगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी, पहले से नोट डाउन कर लेगा। जो बच्चे कल नहीं आए थे अगर सीट ना मिली हो तो अंदर से जाकर सीट ले लो भाई। एक बार नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे दोबारा बता दें। देखो एक बार दोबारा समझ लो क्वेश्चन में है क्या चीज़। देखिए मैंने कहा जब भी किसी रेशो में कोई संख्या जोड़कर या घटाकर एक नया रेशो बनाया जाएगा तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे लगता है, जैसे उसने कहा दो संख्याओं का रेशो 4:9 है, तो एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या है आपकी 9 है। क्लियर है। उन्होंने कहा दोनों संख्याओं में मैंने 12-12 जोड़ दिया, दोनों संख्याओं में मैंने 12-12 जोड़ दिया तो नया रेशो 11:21 हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश में सही दे रखा है, हिंदी में थोड़ा मिसप्रिंटिंग है। तो नया रेशो कितना हो जाता है 11:21। हमेशा ध्यान रखना जब भी किसी रेशो में कोई संख्या जोड़कर या घटाकर एक नया रेशो बनाया जाता है वहाँ पर हम क्या कर देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इसकी गुणा इससे करिए, इसकी गुणा इससे करिए, जो अंतर आए वो लिख दो। तो 11 ने 99, 21 चौके 84, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया आपका 15। फिर आपने इसकी गुणा इससे करी 252 और इसकी गुणा इससे करी 132,
252 और 132 के बीच का डिफरेंस कितना आया? 120। आपने देखा मेरे 15 को कितना कहा जा रहा है? 120। कितने गुना कहा जा रहा है? 8 गुना। तो इसका भी आप 8 गुना कर देंगे तो पहली संख्या क्या है आपकी? 32। इसका भी 8 गुना कर देंगे तो दूसरी संख्या क्या है? 72। उसने अगर इनका जोड़ पूछा है, 9 और 4 जोड़ कितना है? 13। तो 13 का भी 8 गुना कर दो तो कितना आ जाएगा? 104। चाहे 32 और 72 को जोड़ लो तो भी 104 आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं बेटा? अब क्लियर है? अगला देखिए, नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। अभी देखो कराया है, सेम वैसा ही है, बनाकर देखो बेटा। कितना आ रहा है बेटा? बी आ रहा है। कोई नहीं, करके देखो, कोई दिक्कत नहीं। ए आएगा, बी आएगा, चेक कर लेंगे, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर जो आ रहा है वो ए आ रहा है। 36 का जो आंसर आएगा वो ए आएगा। बनाकर देखो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप बनाएंगे उतना आपके बेनिफिट होगा पेपर के लिए। देखो मेरे बेटा क्या कह रहा है, वही चीज़ सोचो। दो संख्याएं, उनका रेशो है 3:5। प्रत्येक संख्या में 13 क्या कर दिया गया है आपका? घटा दिया गया है। ध्यान में बेटा, प्रत्येक संख्या में क्या कर दिया गया है? बेटा कुर्सी थोड़ी अंदर कर लेना हल्की सी, कि निकलने में आपको दिक्कत हो जाएगी बच्चों को। नहीं ये वाली, ध्यान में बेटा, हल्की से अंदर कर लो बस, आराम से निकल जाए बच्चा। अब देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का रेशो 3:5 है। तो मैंने कहा पहली और दूसरी संख्या का जो रेशो है, पहली और दूसरी संख्या का जो रेशो है वो मेरे पास दे रखा है 3:5। क्लियर है बेटा? पहली और दूसरी संख्या का रेशो कितना दे रखा है? 3:5। कह रहा है हर किसी संख्या में से कितना घटा दिया गया? 13। तो इसमें से भी 13 कम कर दिया गया और इसमें से भी क्या कर दिया गया आपका? 13 कम कर दिया गया। जब दोनों संख्याओं में से 13 घटा दिया जाता है तो नया रेशो क्या हो जाता है? 10:21। तो नया रेशो हो जाता है 10:21। बस आपको अब कुछ नहीं करना, क्रॉस प्रोडक्ट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे 21 तिया 63, इसकी गुणा इससे करेंगे 5 धाम 50। तो 63 और 50 के बीच का अंतर कितना आता है आपका? 13। इसकी गुणा इससे, अब एक चीज़ को और समझना, अगर दोनों संख्याओं में सेम नंबर घटाया जाए तो इनके बीच का जो अंतर है उसी से डायरेक्ट इसकी गुणा कर दिया करो। अगर सेम संख्या घटाई जा रही है तो 11 गुणा 13 कितना हो जाएगा? 143। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 10 गुणा 13 करोगे 130 आएगा, 21 गुणा 13 करोगे तो भी आएगा, मगर अंतर वही आना है। अगर ध्यान रखना, सेम संख्या घटाई जाए, सेम संख्या जोड़ी जाए तो जो इनके बीच का अंतर है उसी से डायरेक्ट इसकी गुणा कर दो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 11 13 की वैल्यू कितनी आ गई? 143। कितने गुना आ रही है? 11 गुना। तो जो भी चीज़ है, अब उसने पूछा क्या गया है, यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो पहले मूल संख्या निकालो। इसका अगर 11 गुणा करोगे तो मूल संख्या क्या हो गई? 33। इसमें 11 गुणा करोगे तो मूल संख्या क्या हो गई? 55। अब क्वेश्चन में उसने कहा यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए, तो जब 33 में आप 15 जोड़ोगे तो वो संख्या बन गई 48। जब आप 55 में 15 जोड़ोगे तो वो संख्या बन जाएगी आपकी 70। अगर आप रेशो बनाओगे तो किससे कटेगा आपका? 2 से। रेशो बनकर आ जाएगा 24:35। तो जो नया रेशो बनेगा वो कितना बनकर आ जाएगा? 24:35। नोट डाउन करिए, किसी को कोई डाउट हो तो बेफिक्र होकर पूछिए। क्या बेटा? 15 उसने बोला है ना बेटा, मल्टीप्लाई नहीं हुआ, प्लस हुआ है। उसने कहा 15 अगर सभी संख्याओं में जोड़ दिया जाए
उसमें जोड़ने को है, मल्टीप्लाई करने को नहीं कहा बेटा। अगर मल्टीप्लाई करने को कहता तो रेशो पे कोई चेंज नहीं होता। मैंने बताया था जब संख्याओं की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशो में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। सुष्मिता सीटी ले लो बेटा, कल नहीं आया होगा ना, वहाँ से ऐसे चलते जाना, इधर से नहीं बेटा, ऊपर से, हाँ हाँ इधर को बेटा। कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी का? आपको लास्ट आ रहा है बेटा समझ सब कुछ? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। शीट है ना बेटा, शीट में अपना देखते रहना, क्योंकि हो सकता है बोर्ड पर छोटा दिखे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 37 37 क्वेश्चन नंबर, जैन मेरे बेटा, जैन मेरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 37 करके देखो। सबसे लास्ट वाली सीट भी लेना बेटा जो कुछ चेयर पर रखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या कह रहा है मेरे बेटा, कह रहा है दो संख्याओं का रेशो है 29:20। तो दो संख्या जो है उनका रेशो है बेटा 29:20, ठीक है। जो दो संख्या हैं उनका रेशो है 29:20। कह रहा प्रत्येक में से 420 घटाने पर, प्रत्येक में से 420 घटाने पर एक नया रेशो प्राप्त होता है 17:11। एक नया रेशो प्राप्त होता है 17:11। तो कह रहा है संख्याओं के बीच का अंतर बताओ कितना होगा। अब आप यहाँ पर एक बात देखो, मैं इसकी गुणा इससे करूँगा और इसकी गुणा इससे करूँगा, बताओ 29 × 11 कितना होता है? 319। 319 माइनस इसकी गुणा इससे करूँगा 17 दूनी 340। तो 340 में से जब मैं इसको घटाऊंगा तो मेरा आ जाएगा बेटा 21। समझते चलना। और मैंने बताया है कि अगर संख्या सेम नीचे घटाए जाएं और जोड़े जाएं तो सीधे इनके बीच का अंतर ले लो। अंतर कितना आ रहा है आपका? 6। 6 × 420 कितना बेटा? 2520। कोई नहीं, 2 आगे लगा देंगे, 2520 बन जाएगा, ठीक है। कितना आ गया? 2520। अब आपसे पूछा क्या गया है? पूछा गया संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करो। आप देखो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 9। तो आपको 9 की वैल्यू निकालनी है। मैंने बताया जिसकी वैल्यू पता होता है उससे तो भाग करते हैं। किसकी वैल्यू पता थी? 21। और जिसकी निकालनी होती है उससे हम क्या कर देते हैं? गुणा। कितना आंसर आ रहा है बेटा आपका? 1080। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नोट डाउन करिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। दोबारा बता दूंगा, एक बार नोट डाउन कर लो, दोबारा बता दूंगा। बेफिक्र होकर कह दिया करो भाई मुझे नहीं आया समझ में, दोबारा बता दो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पे सीखने आ रहे हैं। आपको बेफिक्र अगर ना समझ में आए, कोई भी एक पॉइंट ना आए, तब भी पूछ लिया करो भाई कैसे हो रहा है, ठीक है। ये मत सोचा करो यार पता चल रहा है सर क्या कहेंगे, पूछाऊंगा तो क्या होगा। कुछ नहीं, जहाँ से समझ में आए बेफिक्र होकर पूछो, क्योंकि यहाँ आप समझ नहीं आ रहे हो। आपकी शीट में क्वेश्चन नंबर 34 होगा। आपने बेटा डायरेक्शन की सीट खोली क्या? मैथ की है? एक बार दोबारा देख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। उसने कहा दो संख्याओं का अनुपात 29:20 है। तो दो संख्याओं का अनुपात 29 क्या है आपका? 20 है। क्लियर है? फिर वो कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में से 420 घटा दें, तो प्रत्येक संख्या में से मैंने 420 क्या कर दिया? घटा दिया। तो एक नया रेशो बनकर आया 17:11। तो एक नया रेशो बनकर आया 17:11। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी रेशो में से कोई संख्या जोड़कर या घटाकर
एक नया रेशियो बनाया जाता है, वहाँ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। तो इसकी गुणा इससे करी तो मेरा आया 319, इसकी गुणा इससे करी तो आया 340, 340 में से 319 घटाया तो कितना आ गया आपका 21। फिर मैंने इसकी गुणा इससे करता, इसकी गुणा इससे करता, अंतर निकालता तो बहुत टाइम लग जाता। मैंने ये बताया अगर सेम संख्या नीचे जोड़ी जाए या घटाई जाए तो इनके बीच का जो अंतर होता है उससे सीधे डायरेक्ट गुणा इसकी कर दो, रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 6 गुणा 420 करा तो 6 गुणा 420 करा तो 2520 आ गया। क्वेश्चन में पूछा था संख्याओं के बीच का अंतर, तो मैंने देखा संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, तो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 9। बस ये चीज़ का ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू पता होती है उससे तो भाग करते हैं और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे गुणा करते हैं, सीधे आपका आंसर आ जाता है। क्लियर बेटा, अब तो कोई डाउट नहीं है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 38। देखो बेटा, आपको मैंने पहली शीट इसलिए दे दी है कि आपको कि बोर्ड पे आपको, बोर्ड सिर्फ मेरे लिए यूज़ के लिए होगा, आपको अपनी शीट में दिख जाएगा सारा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, कभी आप कोई बच्चा यूँ कहना सर बोर्ड पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, वो नहीं दिखेगा भाई, क्वेश्चन छोटा है, लेंथ में बड़ा है। कह रहा है यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, और बेचे गए टिकटों की संख्या 23:21 में गिरावट आ जाए, तो राजस्व में वृद्धि क्या है अगर टिकट का मूल्य वृद्धि से पहले 36,800 था। क्लियर है? तो सबसे पहले ध्यान से समझो, जो आपका रिवेन्यू है, जो आपका रिवेन्यू है वो जनरेट कहाँ से होगा? रिवेन्यू को बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, हिंदी में राजस्व। जो रिवेन्यू है वो जनरेट कहाँ से होगा कि जो आपका प्राइस है टिकट का और आपके जितने नंबर ऑफ टिकट बिकेंगे वही आपका क्या होगा, रिवेन्यू होगा। भाई कोई बात गलत हो तो बताइए, यही तो रिवेन्यू होगा आपका। भाई मान के चलो एक टिकट बिक गया तो 1 रुपये का हो गया, 2 टिकट बिक गए तो 2 रुपये के हो गए, है ना। तो अब बात करते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है पहले टिकट का रेट कितना था 8 रुपये, अब कितना हो गया 11 रुपये। तो पहले टिकट का रेट था 8 रुपये, पहले टिकट का रेट था आपका 8 रुपये, अब हो गया ये 11 रुपये। पहले था 8 रुपये, अब हो गया ये 11 रुपये। ठीक है, समझते चलो। फिर उसने ये कहा कि जो टिकटों की संख्या है पहले 23 बिकती थी तो अब कितने बिकने लगी 21। अगर मैं इसकी गुणा इससे कर दूं तो 23 गुणा 8 करोगे तो मुझे बताइए कितना आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन का काम आपको करना है और कभी भी ध्यान रखना कैलकुलेशन में कंजूसी मत करना। बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि दूसरा बच्चा कैलकुलेशन करके आंसर दे दे, तो ध्यान रखना पेपर में भी आपको दिक्कत आएगी। कितना आएगा बेटा 182 84, ठीक है। 21 गुणा 11 करो 231। क्लियर है? ये आपके पहले टिकट का रेट है और ये अब के टिकट का रेट है। मतलब जितना पहले आपको रुपए मिलते थे और ये अब रुपए मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये देखो, क्वेश्चन में दे क्या रखा है, पहले का दे रखा है या अब का? तो क्वेश्चन में पहले का दे रखा है, तो इसका मतलब 184 की वैल्यू आपको दे रखी है। तो 184 की वैल्यू आपको पता है 36800 है। हमसे पूछ क्या रहा है, तो बताओ राजस्व में टिकट की गिरावट, बेचे गए टिकटों की संख्या, तो राजस्व में वृद्धि क्या है। तो ये वृद्धि क्या है मतलब इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है कितने की वृद्धि हो गई है। तो बताओ कितने की वृद्धि हुई, 184 में से घटाओ कितना आएगा 47। तो 47 की वृद्धि पूछना चाह रहा है, 47 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अभी मैंने बताया जिसकी वैल्यू पता होता है उससे तो भाग देते हैं और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे हम गुणा कर देते हैं। इसको सॉल्व कर दो, आंसर 47 आएगा। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 9400। नोट डाउन कर लीजिए।
अगर ये पूछता कि बताओ अब टिकट कितने के बिक रहे हैं, तो 231 से गुणा कर देते हैं। इसने ये पूछा टिकट में कितने की वृद्धि हुई, कि कितना पैसा अब आपको पहले से फालतू मिल रहा है। तो पहले मिलता था 184, अब मिल रहा है 231, तो कितना फालतू मिल रहा है 47। तो 47 की वैल्यू निकालिए, नोट डाउन कर लीजिए। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना बेटा, ठीक है। कहीं ऑनलाइन वाला दिक्कत तो नहीं कर रहे। क्लियर है मैं बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अगला देखिए, देखो एक बार में समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है दोबारा समझने की। अगर नहीं आया तो बेफिक्र होकर पूछ लिया करो। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 38 हो गया, 39 सेम वही क्वेश्चन है जो अभी कराया है, बनाकर देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है एक पार्क में प्रवेश टिकट 7 रुपये से 9 रुपये बढ़ गया। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपको रिवेन्यू आएगा, वो एक तो प्राइस से आएगा, दूसरा रिवेन्यू आपका कहाँ से आएगा, नंबर ऑफ टिकट से, कि भाई जितने नंबर ऑफ टिकट बिकेंगे उतना आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अब वो कह रहा है पहले से प्रवेश का जो टिकट का खर्चा है 7 से कितने रुपए हो जाता है, 9 रुपये। कह रहा है जबकि जो आने वाले लोगों का है वो 13 से क्या हो गया, 11 गिर गया। तो 13 सत्ते कितना हो जाएगा, 91, 11 निम 99। इसका मतलब अगर आपके पास पहले 91 रुपये आते थे तो अब कितने रुपए आ रहे हैं आपके पास, 99। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में दे क्या रखा है, नया पूछा है, वो भी क्या, दैनिक संग्रह, मतलब टोटल पूछा है। इसका मतलब हमें 91 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी, 227,500। हमसे क्वेश्चन में वैल्यू पूछे 99 इसके, तो 277,500 की वैल्यू इससे भाग कर देंगे और इससे गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। निकाल कर बताइए कितना आंसर आ रहा है, निकाल कर बताइए कितना आंसर आ रहा है, कितना बेटा। एक सेकंड, कुछ मैंने गलत तो नहीं कर दिया, एक सेकंड, 1 मिनट पढ़ लेते हैं। वृद्धि से पहले दैनिक संग्रह इतना था, 91 की तो वैल्यू दे रखी है, 91 बराबर इसके, 99 बराबर किसके, आंसर कितना आ रहा है, कहाँ पर बेटा, अच्छा 99 की जगह 8 आएगा। ये तो दैनिक संग्रह पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, दैनिक संग्रह तो पूछ रहा है बेटा। 99 की वैल्यू आ जाएगी 47500, नहीं आ रहा, यही आएगा। उसने बेटा क्वेश्चन में ये थोड़ी पूछा है कि पहले से खर्चा कितना ज़्यादा मिल रहा है, क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि बताओ नया आपको अब पैसा कितना मिल रहा है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। पिछले वाले क्वेश्चन में उसने ये पूछा था कि बताओ आपको पहले से कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, ध्यान से समझना बेटा। पिछले वाले क्वेश्चन में उसने ये पूछा था पहले से आपको कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, तो इसीलिए नीचे यहाँ पर 8 आया था, ठीक है। यहाँ पर ये गुणा, यहाँ पर 8। हमें जो वैल्यू दे रखी है उसने ये बताया कि यह वृद्धि पहले दैनिक संग्रह, वृद्धि से पहले, देखो लाइन को पढ़ो, यदि वृद्धि से पहले, तो वृद्धि होने से पहले दैनिक संग्रह कितना था आपका, 91। 91 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो 91 बराबर आपका 227,500 दे रखा है। और वो क्वेश्चन में पूछ रहा है बताओ इस समय आप कितना कमा रहे हो, मतलब 99 की वैल्यू पूछ रहा है। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं बेटा, आ रहा समझ में, पक्का।
कि घर पे जाकर कॉपी फेंक के मत मारना, कह दो कि कुछ समझ में नहीं आया आज। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 40। बनाकर देखो, पढ़कर देखो, खुद अपने आप खुद बनाकर देखो। इतना सिखा चुका हूं तो अब खुद करके देखो ये वाला क्वेश्चन और आंसर बताओ। आपके पास सीट नहीं लाएगी बेटा आज? मिली नहीं तो ले लो भाई। इस ऐसे ऐसे चलते चले जाना, मिल जाएंगे पूरी साइड। कोशिश करो बनाने की, कैसे हो, कितना आ रहा है? 24,000। $24,000 आ रहा होगा, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कह रहा है वातानुकूलित स्लीपर और शयन साधारण श्रेणी के रेलवे का किराया 4:1 है। तो कह रहा है जो स्लीपर है खर्चा जो दे रहा है वो उसमें ये बता रहा है कि जो स्लीपर का खर्चा है और जो ऑर्डिनरी है उनके खर्चे का जो रेशो है वो 4:1 है। ठीक है बेटा, कि अगर स्लीपर में आप जाते हो तो 4 रुपये दोगे और साधारण में जाते हो तो आप 1 रुपया दोगे। फिर उसने ये कहा कि वातानुकूलित और साधारण के यात्रियों का जो रेशो है, यात्रियों का रेशो देखो समझना, ये किराए का, ये आपका किराया है, ये आपका किराया, और जो यात्री हैं उनका रेशो कितना दे रखा है बेटा आपका 3:25। अब आप एक खुद सोचो, अगर अपना आप में रिवेन्यू निकाल लूँ तो रिवेन्यू कैसे निकलेगा, 4 × 3 कर दूँ तो 12 रुपये मुझे किससे मिलेंगे, स्लीपर क्लास से। 25 से कम 25 कर दूँ तो 25 मिलेंगे मुझे साधारण क्लास से। अब उसने कहा यदि कुल संग्रह 74,000 रुपये है तो आप अपना टोटल देखो कितना आ रहा है आपका 37, और 37 को क्वेश्चन में वो बोल रहा है 74,000 रुपये। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, तो बताइए एयर कंडीशनर स्लीपर यात्रियों ने कितना भुगतान किया, तो कितना भुगतान कर रहे हैं 12, तो 12 की वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी वैल्यू पता होता है उससे तो भाग करते हैं और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे गुणा कर देते हैं। आंसर आ जाएगा आपका 24,000 रुपये। जो स्लीपर के लोग हैं उनके द्वारा खर्चा कितना किया जा रहा है, 24,000 रुपये। कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कम से कम एक क्लास में 15 से 20 क्वेश्चन हो तभी फ़ायदा है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात देखिए। कोई डाउट तो नहीं मेरे बेटा किसी को, सबका क्लियर है? अगला देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है एक धनराशि ए बी सी के बीच 9:6:11 में बांटी जाती है। यदि ए ने अपने हिस्से के 500 रुपये सी को दे दिए तो ए बी सी के हिस्सों का अनुपात 4:3:6 हो जाता है। तो बी और सी के हिस्सों का योग कितना है? थोड़ा दिमाग लगाइए, कितना आ रहा है आंसर? 8500। बहुत बढ़िया।
कोशिश करा करो थोड़ा करके देखने खुद। अगर सिर्फ आप ये सोचोगे कि मैं ही कराता रहूँ तो पेपर ही मेरे ही पास होंगे, आपके नहीं होंगे, क्योंकि आपको पेपर खुद पास करना है तो पेन कॉपी खुद चलानी पड़ेगी। देखो मेरे क्वेश्चन करके दिखाने से कुछ नहीं होगा जब तक आपके खुद आंसर नहीं आएंगे। आप अपने आप क्वेश्चन पढ़ो, करके देखा करो, ज़्यादा से ज़्यादा यही तो होगा, गलत होगा। देखो मेरे बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी के पास 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ए के पास 9 रुपये, बी के पास 6 रुपये और सी के पास 11 रुपये, मतलब ये रेशो दे रखा है। कह रहा है यदि ए ने अपने हिस्से के 500 रुपये किसको दे देता है, सी को दे देता है, तो जो नया रेशो बन जाता है वो बन जाता है 4:3:6। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ए ने 500 रुपये दिए तो ए के 500 रुपये कम हो गए होंगे, और ए ने किसको दिए, सी को, तो ए सी के पैसों में 500 रुपये बढ़ गए होंगे। क्लियर सी बात। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या क्रॉस प्रोडक्ट के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती है? एक रेशो आपके पास ये मिल गया और एक रेशो आपके पास ये मिल गया, और इन्हीं के बीच में आप क्या लगा दो, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अब देखो कैसे लगाओगे। अब ये बीच वाले को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, भूलने का ही है क्योंकि बी का कोई इसमें भी रोल है नहीं, वो बाद में लाएंगे बी को, तो मैं यहीं से सॉल्व करता हूँ। इसकी गुणा इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, 54, और इसकी गुणा इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, 44। 54 और 44 के बीच का अंतर कितना होता है बेटा आपका, 10। देखो जो मेरी मैथ है ना वो किताबों में नहीं छपी हुई है, ये आपको मैं क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोचने का तरीका बताऊंगा, इसमें रेशो की बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी। अब देखो इसकी गुणा इससे करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 2000, और ये कितना हो जाएगा 3000। बस ध्यान रखना क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में अगर अपोजिट साइन होते हैं तो उनकी वैल्यू जुड़ जाती है, ठीक है, लिख लेना, अभी लिखवा भी दूंगा। तो 2000 और 3000 कितना हो गया बेटा आपका 5000। ये इसका कितने गुना आ रहा है, तो ये गुना आप देखना चाहो तो देख लो कि 500 गुना आ रहा है। या ये देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, बी और सी की वैल्यू पूछी, बी और सी का जोड़ कितना है आपका 17। तो जिसकी वैल्यू पता होता है उससे तो भाग देते हैं, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे गुणा कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका 8500। एक बार नोट डाउन कर लो, थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दें, लिखवा दूंगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्या हो जाता है, ये जुड़ा क्यों। कुछ बालक कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा, किसी को स्टेपलर चाहिए तो स्टेपलर लगा लो, ले लेना बेटा, ठीक है, बच्चों को देना, इसको नहीं चाहिए। देखो मेरे बेटा यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, नोट करके लिख लेना, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में नोट करके लिख लेना, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में अगर अपोजिट साइन नीचे आ जाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में अगर अपोजिट साइन नीचे आ जाते हैं तो आपस में उनकी वैल्यू जुड़ जाती है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में अगर नीचे अपोजिट साइन आ जाते हैं तो उनकी वैल्यू आपस में जुड़ जाते हैं। पीछे पास करते हो, जिसको चाहिए वो लेते रहेंगे बेटा। क्लियर मेरे बेटा, कोई डाउट तो नहीं। सेम साइन आएगा तो अंतर, अपोजिट साइन आएगा तो प्लस। अगला देखिए, नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है आपका,
42। 42 देखिए करके क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए करके। कम से कम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जरूर करो, बने चाहे ना बने वो कुछ की कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ो, समझो पेपर में किस तरह से आ रहा है। देखो जब आप पहली बार पढ़ोगे ना, जैसे कोर्स पहली बार पढ़ोगे तो सिर्फ आप ही समझ पाते हो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आ रहे होते हैं, मगर जब आप उसी चीज़ को दोबारा पढ़ते हो तो आपकी स्पीड बनती है। जो बच्चे इस चैप्टर को दोबारा पढ़ रहे होंगे ना, वो बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप बना पा रहे होंगे और स्पीड से बना पा रहे होंगे। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनकी स्पीड नहीं आएगी, अभी वो सोच ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। तो डिफरेंस होगा, अगर आप जो दूसरी बार पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको पूरा पर स्पीड से आएगी, अभी हर क्वेश्चन आपको नया लगेगा। कह रहा रुपये x को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि a और b के शेयरों का अनुपात कितना है, 6:7 है। a और b के जो शेयर हैं उनका रेशो दे रखा है हमें 6:7। a और b के जो रेशो का जो शेयर है उनका रेशो दे रखा है 6:7। कह रहा है b और c के शेयर का जो रेशो है, जी बेटा, B और C के शेयर का जो रेशो है वो दे रखा है बेटा आपका 3:2। जो बच्चे कल नहीं आए थे वो ध्यान से समझना, अगर मुझे इनको मर्ज करना है, एक सिंगल रेशो बनाना है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कहाँ पर कौन सी चीज़ कॉमन है। तो ये देखो दोनों जगह कौन सी चीज़ कॉमन है, B। जो बच्चे कल आए थे मैंने बताया था कॉमन बनाने के लिए क्या लेते हैं, एलसीएम। 7 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 21। 7 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 21। इसको 21 बनाने के लिए गुणा 3 से, तो ये 21, इसकी गुणा 3 से, तो ये कितना हो गया, 18। ध्यान रखना रेशो में अगर इसकी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरे की भी 3 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। रेशो में सेम नंबर से डिवाइड और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, जिससे रेशो पर कोई फर्क ना पड़े। अगर इसे 21 बनाना है तो गुणा करनी पड़ेगी 7 से और इसकी भी गुणा करनी पड़ेगी 7 से, तो ये 21 हो गया और ये कितना हो गया आपका 14। तो मुझे ए की वैल्यू पता चल गई कितनी है, 18। बी की वैल्यू पता चल गई मुझे 21 और सी की वैल्यू मुझे पता चल गई 14। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यदि ए और सी के शेयरों का अंतर कितना है, 540, तो मैं ये देखूंगा हमारे अकॉर्डिंग ए और सी के शेयर के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 4। 4 को क्वेश्चन में उसने 540 बोल दिया। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन में पूछा क्या गया, क्वेश्चन में पूछा गया भैया x की वैल्यू मतलब टोटल मनी कितनी है। तो टोटल मनी तो ये पूरी है, ये देखो कितनी आ रही है, कितनी है बेटा, 53। तो मैंने अभी आपको बताया जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे भाग देते हैं और जिसकी पता होती है, नहीं जिसकी पता होती है उससे भाग देते हैं, जिसकी निकालनी होती है उससे गुणा कर देते हैं। कितना आंसर आ रहा है, 71, 55। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। नोट डाउन करिए, कोई डाउट हो तो बेफिक्र होकर पूछ लीजिए। आयुष आ रहा है समझ में बेटा, आयुष कहाँ है, आ रहा है बेटा, क्या बेटा, x का मतलब नहीं, यहाँ पर x को देखो दे क्या रखा है, x रुपए ए बी सी में बांटे जाते हैं, तो इसका मतलब टोटल रुपए बांटे गए। हाँ, जो बांटा गया वो x रुपए बांटे गए, इसका टोटल रुपए। x की वैल्यू तो बेटा जिंदगी में कोई ना निकाल सकता है, ये तो मैथ है, बस मैथ के अलावा देखो आगे देखो, सब दूसरी लाइफ में पहुंच जाया करो।
मैं इस मैथ की बात कर रहा होता हूँ, आप दूसरी लाइन में पहुंच जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 43 बनाकर देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 43 जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ते चले, अपने आप सीटें खत्म हो जाएंगी, टेंशन फ्री। फिर उसके बाद दे देंगे आपको सीजीएल की प्रैक्टिस सीट, प्रैक्टिस करते रहना आराम से। ऑप्शन नंबर ए। सीटें अलग अलग लगा ली क्या बेटा आपने? कोई नहीं, घर पे जाकर आराम से लगा लेना। देखिए मेरे बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है 33,630 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए अनुपात बी जो है, ए अनुपात बी जो है वो 3:7 है। ए अनुपात बी जो है, ए अनुपात बी जो है वह बेटा आपका 3:7। कह रहा है बी अनुपात सी जो है, बी अनुपात सी जो है वह 6:5। तो पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बनाना पड़ेगा। क्लियर में बेटा? क्या बनाना पड़ेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो सबसे पहले आपको कॉमन किसको करना पड़ेगा, बी कॉमन है तो बी को कॉमन करिए। तो 7 और 6 का क्या लेंगे आप, एलसीएम। कितना आ जाएगा, 42। इसको 42 बनाने के लिए गुणा किससे करेंगे, 6 से। अगर इसकी गुणा 6 से होगी तो इसकी भी गुणा 6 से। इसको 42 बनाने के लिए गुणा 7 से, तो इसकी भी गुणा 7 से। अगर मैं ए की वैल्यू देखूं तो कितनी आ गई, 18। बी की वैल्यू देखूं तो कितनी आ गई, 42। सी की वैल्यू देखूं तो सी की वैल्यू आ रही है 35। अगर मैं अब क्वेश्चन में देखो हमारे पास डाटा दे किस चीज़ का रखा है, तो डाटा दे रखा हमारे पास टोटल रुपए का। तो हम इसकी कंपेयर किससे करेंगे, टोटल रुपए से। तो आपके पास टोटल रुपए देखो कितने आ रहे हैं, 95। 95 को क्वेश्चन में बोला गया 33,630। अब फिर क्वेश्चन में ये देखो पूछा क्या गया, बी का कितना धन मिलेगा। तो बी को कितना धन मिल रहा है, 42। तो 42 की वैल्यू निकालनी है। तो आपको ये पता है जिसकी वैल्यू पता होता है उससे भाग करते हैं, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे गुणा करते हैं। आपका आंसर आ जाएगा 14,868। 14,868 ये आपका आंसर आ जाएगा। नोट डाउन करिए। कोई डाउट हो तो बेफिक्र होकर पूछ लीजिए, जहां आपको समझ में ना आए। बेटा आपने मैथ की शीट ले ली थी कल, मैथ की शीट? मैथ नहीं पढ़ते क्या? सब में से एक शीट ले लो, ऐसे लेते जाना बेटा। ले ली बेटा? ऐसे नहीं बेटा, यहाँ से नहीं। हाँ देखो सुनो, इसको ना ऐसे लेते जाओ, ऐसे उठा। हाँ देखो, ये देखो यहाँ पर दे क्या रखा है, यहाँ पर जोड़ दे रखा है। तो आप ये देखो आपके पैसों का जोड़ कितना है, 95। जो दे रखा होता है उससे कंपेयर करते हैं। मैंने कल भी बताया था रेशो का मतलब ये है कंपेयर करना, ठीक है। रेशो का पूरा मतलब है कंपेयर करना। जो चीज़ दे रखी है उसी से कंपेयर कर दो, सीधे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। रेशो का पूरा मतलब है कंपेयर करना। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। क्वेश्चन नंबर 44। बेटा पानी की बोतल अंदर होगी, ले लो। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए।
अंदर टेबल पर रखते हुए कह रहा है 8700 रुपये ABC में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि A को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए B को 90 पैसे मिलते हैं और B को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए C को 110 पैसे मिलते हैं। तो B का हिस्सा क्या होगा, बनाकर देखिए। ये भी बेटा पैसा ही है, ठीक है, ये भी पैसा ही है एक तरह से। देखिए 27,000। देखो पिछले जो आप क्वेश्चन कर रहे थे ना, उन क्वेश्चनों में आपका रेशो दे रखा था, इस वाले क्वेश्चन में रेशो बनाना पड़ेगा। देखो हर क्वेश्चन में ना एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे धीरे धीरे चीज़ें टफ बढ़ती चली जाएंगी। देखो जब आप क्या कह रहा है ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए, तो रुपए का मतलब क्या है 100 पैसे। अगर ए को 100 पैसे मिलते हैं तो बी को कितने पैसे मिलते हैं 90 पैसे। रेशो बनाओगे तो कितना बन जाएगा 10:9। क्लियर है बेटा, समझते चलने एक एक चीज को। क्लियर है, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट उसने कहा बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए सी को 110 पैसे मिलते हैं। तो बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए, तो बी को प्रत्येक रुपए कितने मिलते हैं बेटा आपके 100 रुपए का मतलब 100 पैसे। तो सी को कितने मिलते हैं बेटा 110। रेशो बनाएंगे तो रेशो कितना बन गया 10:11। मैंने बताया अब क्वेश्चन में देखो दे क्या रखा है तभी उसके पे डिसाइड होगा। तो यहाँ पे टोटल राशि दे रखी है, इसका मतलब मुझे टोटल वैल्यू निकालनी पड़ेगी इनके। तो मुझे A/B/C निकालना पड़ेगा। अब मुझे पता है दोनों जगह कॉमन क्या है B, तो B का मुझे क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। 10 और 9 का एलसीएम कितना होता है 90। तो 90 के लिए इसकी गुणा किससे करेंगे 10 से, इसकी गुणा 10 से। इसको बेटा बात नहीं कोई भी, इसको 90 बनाने के लिए गुणा 9 से, गुणा 9 से। ए की वैल्यू देखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 100। बी की वैल्यू देखेंगे तो बी की वैल्यू आ गई 90। सी की वैल्यू देखेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 99। क्लियर सी बात। अब क्वेश्चन में देखो आपके सामने दे क्या रखा है, टोटल धनराशि दे रखी है। तो अपनी टोटल धनराशि देखो कितनी आ रही है 289। 289 को क्वेश्चन में बोल रखा है 86700। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा कितना है बेटा आपका 90 की वैल्यू पूछी गई। अभी आपको बताया जिसकी वैल्यू पता होता है उससे तो भाग करते हैं, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे क्या करते हैं हम गुणा करते हैं। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 27,000 कि बी को कितने रुपए मिलेंगे बेटा आपके 27,000। नोट डाउन करिए, बी को कितने रुपए मिलेंगे आपके 27,000। डाउट है कुछ बेटा आपका, क्लियर है। कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को। आपको शीट नहीं मिली होगी, शीट ले जाओ भाई आप। अब नहीं बोलता ना, शीट ले जाएंगे। इनमें समय भाई
यहाँ से ना ऐसे करते हो जाना है कि एक शीट उठाते चले जाना, आपकी शीट पूरा सेट हो जाएगा ऊपर से, यहाँ से हाँ, एक एक करके ऐसे ही लगाते चले ना, आपका सेट प्रॉपर बन जाएगा। कोई डाउट तो नहीं मेरे बेटा, सबका क्लियर है चीज? अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए बनाकर क्या कह रहा है। चाबी वहीं रखिए बेटा। देखो एक चीज का ध्यान रखना, इंग्लिश में लिखा है सी और डी का रेशो, हिंदी में नहीं लिखा है। तो इंग्लिश में सी और डी का रेशो दे रखा है, ठीक है बेटा, इंग्लिश में सी और डी का भी रेशो दे रखा है, हिंदी में नहीं दे रखा है। तो हिंदी में लिख लेना, जो बच्चे हिंदी मीडियम है यहाँ पे लिख लेना बी और सी का रेशो दे रखा है, उसी के नीचे यहाँ पे लिख लें सी और डी का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है आपका 2:3, ठीक है। सी और डी का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है बेटा आपका 2:3। तो ये भी चीज़ कल की बेस है कि कल आपको रेशो मर्ज करना सिखाया था, कैसे अलग अलग रेशो मर्ज करे जाते हैं। अब क्वेश्चन में पहले ये देखो, ए और सी के बीच का अंतर दे रखा है और डी की वैल्यू पूछ रखी है, इसका मतलब सबकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालनी है। जो बच्चे कल नहीं आए थे ध्यान से समझना बेटा, कह रखा है ए अनुपात बी कितना है, 1:3। अब सी और डी की वैल्यू नहीं पता, उसको छोड़ दो। फिर उसने कहा बी और सी का रेशो कितना है, 2:5। तो बी और सी का रेशो कितना दे रखा है, 2:5। आगे उसने कहा सी अनुपात डी कितना दे रखा है, 2:3। ये 2:3। अब ध्यान से समझना, जिसकी वैल्यू नहीं पता होता उसके सामने की जगह फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 2। यहाँ पर 2 के सामने जगह खाली, तो सभी जगह 2। अब इसको गुणा कर दो, ये कितना आ गया आपका बेटा 4, ये आपका 12, ये आपका 30 और ये 35। तो ये पूरा रेशो बनकर आ गया। क्लियर? 4, 12, 30 और 45। एक बार दोबारा समझ लो क्या करते हैं। देखो सबसे पहले जो सिंपल रेशो दे रखा है वही लिख लेंगे, उसके बाद जो जगह खाली बचती है उसको हम फिल कर देते हैं। जैसे 3 के सामने जगह खाली थी तो 3 भर दिया, 2 के सामने जगह खाली 2 भर दिया, इस 5 के सामने जगह खाली 5 भर दिया, इस 2 के सामने जगह खाली थी 2 भर दिया। तो सॉल्व करा तो ये कितना आ गया 4, ये सॉल्व करा तो ये कितना आ गया 12, ये सॉल्व करा तो ये कितना आ गया 30, इसको सॉल्व करा तो ये कितना आ गया आपका 45। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। क्वेश्चन में दे के रखा है ए और सी के बीच का अंतर। आप देखो ए और सी के बीच का अंतर कितना है, तो ए और सी के बीच का अंतर कितना आ रहा है, तो आपका 26। 26 को क्वेश्चन में बोल रखा है 35:10। अब क्वेश्चन में देखो पूछा क्या गया है, डी की वैल्यू पूछी गई, तो डी की वैल्यू कितनी आई आपकी 45। तो 45 की वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है जिसकी वैल्यू पता होती है उससे तो भाग करते हैं और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे गुणा करते हैं। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा भाई आंसर 60, 75। आंसर आ जाएगा 60, 75। नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं।
क्लियर बेटा? अगला देखिए, पैंतालीस हो गए, यहीं तक रोक देते हैं क्लास, ठीक है? या 50 कर दें? चलो 5 और कर लेते हैं, 50 हो जाएगा प्रॉपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, शीट में आपके है, आपकी शीट में देखो, उसमें से पढ़ो क्वेश्चन। आपको बोर्ड पे नहीं दिखेगा, बोर्ड बहुत दूर है, आपके सीट में आपके क्वेश्चन दे रखे हैं इसलिए। बनाओ, अभी बनाया है, इसी टाइप का क्वेश्चन बनाया आपने, कम से कम रेशियो तो बनाया करो, मर्ज करा करो रेशियो को। कह रहा है एक राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है, ए और बी के भाग का अनुपात 2:3। तो पहले तो मुझे पता है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना पड़ेगा। मैं अगर क्वेश्चन में देखूं मुझे दे क्या रखा है, तो उसकी अगर हम हल्की सी बात करें तो मुझे दे क्या रखा है, तो मुझे ए अनुपात बी दे रखा है 2:3। देख लेंगे बेटा, मैं पता नहीं मुझे। बी अनुपात सी दे रखा है 1:2। सी अनुपात डी दे रखा है 3:4। ठीक है, अभी मैंने बताया जिसके सामने जगह खाली होती है उसको भर देते हैं। तो इसके सामने 3 खाली है तो 3 की जगह भर दी, इसके सामने 2 की जगह खाली है, इसके सामने 1 की जगह खाली है, और इसके सामने 3 की जगह खाली है। अब रेशो बनाएंगे तो ये कितना आ गया आपका 6, ये कितना आ गया आपका 9, ये कितना आ गया आपका 18, और ये कितना आ गया 24। अगर आप ये देखें ये तीनों संख्या आपकी 3 से अभी कट रही है, तो ये भी प्रॉपर रेशो नहीं है। तो इसका प्रॉपर रेशो बनाओ, 3 से काटोगे तो 2, 3, 6 और 8, ये प्रॉपर रेशो बनकर आया ए बी सी का। ध्यान रखना एक नंबर से जरूर कटना चाहिए। अगर एक ही नंबर से सभी संख्या कट रही हैं तो पक्का रेशो नहीं है। रेशो में कोई भी नंबर कभी कॉमन नहीं होता है। तो रेशो क्या बनकर आया 2:3:6:8। अब क्वेश्चन में देखो उसने दे क्या रखा है, तो क्वेश्चन में उसने दे रखा है कि ए और डी के हिस्सों का अंतर 648 है। आप देखो ए और डी के हिस्सों का अंतर कितना आ रहा है आपका 6। तो आपके 6 की वैल्यू क्वेश्चन में देखो कितनी दे रखी है 648। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो बताओ उनके हिस्से की राशि का योग क्या है। तो उनके हिस्से की राशि का योग पूछ रहा है, तो किनके हिस्से की राशि का योग, ए और डी के। तो ए और डी के हिस्से राशि के योग निकाल दो, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। कितना योग आ रहा है आपका, ये उनके नहीं पूछ रहा है, ये सबके पूछ रहा है। तो उनके हिस्से की राशि का योग, तो ये कितना आ रहा है बेटा आपका 19 की वैल्यू निकालनी है। 648/6 गुणा 19 कितना आ रहा है बेटा 2052। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नोट डाउन करिए। देखो उनके हिस्से से हमें ऐसा भी लग सकता है ए और डी के पूछ रहा है। अगर ए और डी का निकालते तो मल्टीपल में नहीं आ रहा है ए और डी का, क्योंकि 10 का नहीं, 10 के मल्टीपल में एक ही है, वो इसका आंसर है नहीं। तो इसीलिए इसका मतलब सबका पूछ रहा है। फिर आगे देखिए, कोई डाउट तो नहीं बेटा क्वेश्चन नंबर 46 तक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 करके देखिए, पढ़कर देखो।
बेटा बात नहीं, माइक में आवाज जाएगी। कह रहा है 70,200 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी प्लस सी का 4/5 धन प्राप्त होता है, बी को ए प्लस सी का 2/11 धन प्राप्त होता है, तो बताइए सी का हिस्सा कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बहुत से बच्चों का आ चुका है। तो देखो क्या कह रहा है, ए को बी प्लस सी के हिस्से का 4/5, तो ए को जो है वो बी प्लस सी के हिस्से का 4/5, इसका मतलब इन्हें 5 मिलता है, तो इन्हें कितना मिलता है 4। फिर वो कह रहा है बी को ए प्लस सी के हिस्से का 2/11, इसका मतलब इसे 2 मिलता है, तो इसे कितना मिलता है 11। समझते चलना एक एक चीज को। अब आप एक चीज देखो, यहां पर भी ए बी सी है, समझना, यहां पर भी ए बी सी है और यहां पर भी ए बी सी है। तो अगर व्यक्ति सेम है तो इनका जोड़ भी सेम आना चाहिए। समझते चलना, अगर व्यक्ति सेम है तो इनका जोड़ भी सेम आना चाहिए, मगर आप यहां पर देख रहे हो तो इनका जोड़ कितना आ रहा है आपका 9 और इनका जोड़ कितना आ रहा है आपका 13। अब यह आपको बताया कि सेम बनाने के लिए क्या लिया जाता है, एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा 13 निम्मा 117, तो एलसीएम हो गया आपका 117। इसको 117 बनाने के लिए गुणा किससे करेंगे आप 13 से, तो इसकी भी गुणा 13 से और इसकी भी गुणा 13 से। इसको 117 बनाने के लिए गुणा किससे करेंगे 9 से, तो इसकी भी गुणा 9 से, इसकी भी गुणा 9 से। समझते चलना। अब अगर मैं बात करूं ए का हिस्सा कितना आ रहा है, तो ए का हिस्सा टोटल कितना आ रहा है 13 चौके 52। अगर मैं बी का हिस्सा देखूं तो बी का हिस्सा कितना आ रहा है 9 दूनी 18, और आपको पता है तीनों को मिलने 117 रुपये, इसको इतने मिल गए, इसको इतने मिल गए, तो 117 में से इन रुपयों को घटा दो, तो सी को कितने रुपए मिल जाएंगे 47 रुपये। क्लियर है भाई, तीनों को मिलने 117, 117 में से ए को मिल गए 52, बी को मिल गए 18, तो सी को कितने मिलेंगे 47। अब क्वेश्चन में ये देखो, क्वेश्चन में दिया क्या है, सी का हिस्सा पूछा है और टोटल धनराशि आपको दे रखी है। तो आप देखो आपकी टोटल धनराशि कितनी आ रही है 117। 117 को क्वेश्चन में बोल रखा है 70200, और क्वेश्चन में पूछा सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना आया आपका 47। तो 70200 को आप भाग करेंगे 117 से, बताया है जिसकी वैल्यू पता होता है उससे भाग करते हैं, जिसकी निकालनी होती है उससे गुणा करते हैं। आंसर आ जाएगा आपका 28,200 रुपये। एक बार नोट डाउन करो, मुझे पता है एक बार में पूरा समझ में नहीं आया होगा, दोबारा समझा दूंगा, एक बार इसे नोट डाउन कर लो, एक बार नोट डाउन कर लो, दोबारा समझा दूंगा। नोट डाउन कर लीजिए, दोबारा समझा देंगे, कोई टेंशन मत लीजिए। देखिए मेरे बेटा, आगे बात करें, एक बार दोबारा समझा दें इस क्वेश्चन को ही कैसे होगा। देखो क्या कह रहा है, पहले ध्यान से समझो। नोट डाउन हो गया बेटा सबका? पहले नोट डाउन करने को इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं फिर पेन चला दूंगा, फिर आपसे नोट डाउन नहीं होगा दोबारा। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 70,200 रुपये ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए को बी का, तो ध्यान से समझना, जिसके पीछे का लिखा होता है, जिसके पीछे क्या लिखा होता है का,
तो जिसके पीछे का, की, के लिखा होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, नीचे वाली। वो मैं लिखवा दूंगा अभी, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा आपकी 5, तो a की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 4। फिर अगली लाइन में बात आई कि b को a प्लस सी के हिस्से की, तो इसका मतलब की का मतलब है नीचे वाली वैल्यू किसकी होगी, b प्लस सी की, तो सॉरी a प्लस सी की। तो a प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई 11, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 2। मैंने देखा कि दोनों जगह a b c हैं और यहाँ पर भी a b c हैं, दोनों जगह व्यक्ति सेम है, तो उनकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने इनका जोड़ करा, 5 और 4 कितना होता है आपका 9। मैंने 2 और 11 का जोड़ करा, कितना आया 13। वैल्यू सेम नहीं आ रही। वैल्यू को ध्यान रखना, मैथ में सेम बनाने के लिए क्या लिया जाता है आपका एलसीएम। तो 9 और 17 का एलसीएम, 9 और 13 का एलसीएम लिया, कितना आया 117। इसको 117 बनाने के लिए गुणा किससे करेंगे, 13 से। ध्यान रखना रेशो के रिजल्ट को अगर जिससे गुणा करते हैं, रेशो को भी उसी से गुणा करना पड़ता है। तो इसकी भी गुणा 13 से, इसकी भी गुणा 13 से। मैंने देखा 13 को 117 बनाने के लिए गुणा किससे करनी पड़ेगी, 9 से। तो इसकी भी गुणा 9 से, इसकी भी गुणा 9 से। a की वैल्यू कैसे निकल कर आई, 13 गुणा 4 करा तो a की वैल्यू निकल कर आई 52। b की वैल्यू कैसे निकल कर आई, 9 गुणा 2 करा तो 18 निकल कर आई। c की वैल्यू कैसे निकली, मुझे पता है सबके पास रुपए कितने, 117 टोटल। 117 में से इन लोगों को पैसे मिल चुके हैं ये, अगर आप देखो तो इनको कितने रुपए मिल चुके हैं, 70 रुपये। 117 में से 70 घटाओगे तो सी के रुपए कितने आ जाएंगे, 47। क्लियर। अब क्वेश्चन में आप ये देखो वैल्यू किसकी दे रखी है, तो क्वेश्चन में दे रखी है वैल्यू की टोटल रुपए सबके पास हैं कितने, 70200। तो मेरे 117 की वैल्यू क्वेश्चन में 70200 दे रखी है। उसने पूछा बताइए सी की वैल्यू कितनी है, तो मैंने देखा मेरे अकॉर्डिंग सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 47। तो जिसकी वैल्यू पता होता है उससे भाग देते हैं, जिसकी निकालनी होती है उससे गुणा करते हैं, सीधे आपका रिजल्ट आ जाएगा 28,200 रुपये। तो जो 28,200 रुपये हैं वो किसके हैं, आपके ये। क्लियर है।